2 दिवसीय आदि उत्सव का आयोजन। आदि उत्सव बना जनजातीय गौरव, संस्कृति और उद्यमिता का भव्य संगम। रामनगर से वर्चुअली जुड़े मुख्यमंत्री। आदि उत्सव की भव्यता की सराहना। एमपी के मंडला जिले के रामनगर में आयोजित आदि उत्सव जनजातीय गौरव, संस्कृति और उद्यमिता का अद्भुत संगम बनकर उभरा है। शुक्रवार को कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअल माध्यम से जुड़े और उत्सव को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदि उत्सव पिछले 1 दशक से जनजातीय परंपराओं को जीवंत रखने का सशक्त माध्यम बना है। उन्होंने इसे विरासत से विकास के संकल्प को साकार करने वाला मंच बताते हुए कहा कि यह आयोजन ऐसा प्रतीत होता है मानो होली और दीपावली एक साथ आ गई हो। इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि यह उत्सव जनजातीय समाज के लिए गर्व और उत्साह का प्रतीक है, जो युवा पीढ़ी को अपने इतिहास और संस्कृति से जोड़ता है। वहीं प्रदेश की मंत्री संपतिया उइके ने कहा कि आदि उत्सव अब राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय अस्मिता और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन चुका है। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने इसे भावी पीढ़ी को अपनी जड़ों और विरासत से जोड़ने वाला सशक्त माध्यम बताया और जनजातीय इतिहास एवं वीर गाथाओं से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में गोंड और बैगा समाज की समृद्ध परंपराओं की झलक देखने को मिली, जहां पारंपरिक नृत्य, लोक कला, वाद्य यंत्र और आभूषणों का भव्य प्रदर्शन किया गया। साथ ही जनजातीय कलाकारों, प्रतिभाओं और विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। 10 साल से आदि महोत्सव हमारे पूर्व मंत्री यहाँ के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का उद्यम से, उनका प्रयास से ये हो रहा है और इसमें बहुत सारे जनजाति, बहुत सारे प्रदेश का यहाँ जुड़ रहे हैं। सांस्कृतिक कला और इनका धरोहर, इसका प्रदर्शन हो रहा है और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मैं इसको शुभेच्छा दे रहा हूँ और इसके लिए मैं कल बाहर में था, उड़ीसा में था, लेकिन मैंने इसमें आया और मैं इसको शुभेच्छा दे रहा हूँ। इस किला का रिनोवेशन के लिए 1,97,00,000 हम लोग दिया था और इस साल का जो फंक्शन के लिए भी 1 करोड़ रुपया मैंने दिया है मंत्रालय की ओर से। आगे चल के इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए काम करेंगे। आज प्रारंभ होकर के हमारे ट्राइबल डिपार्टमेंट के केंद्रीय मंत्री उनने से उद्घाटन इस मेले का किया है, आदि उत्सव का, और कल छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल जी का इसका समापन करेंगे। और इसमें सामाजिक दृष्टि से ट्राइबल का जो कल्चर है, संस्कृति है, परंपरा है, उसको जीवित करना। दूसरा, आज देखा होगा आपने कि लगभग 34 ऐसे राज्य परिवार, उनके वंशजों को हमने पूरा आमंत्रित किया। 28 ऐसे परिवार उपस्थित हुए हैं। हमारे संदीप जी महाराष्ट्र से, यहाँ वीरेंद्र साय जी है, वो भी हमारे यूपी से है। ऐसे पूरे देश भर का, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऐसे सारे रियासतों को उनके पूर्वज जो रहे, उनके वंशज, उन वंशजों को एक साथ जोड़ना, क्योंकि सारे गोंड समाज के हैं। और इसीलिए हमारा एक प्रयास रहता है कि हमारी संस्कृति की पहचान, इसको जीवित रखना, उसके इतिहास को जीते रखना, यह हमारा लक्ष्य है। और इसीलिए यहाँ संगोष्ठी का भी कार्यक्रम हो रहा है, उसमें विशेषकर गोंड भाषा, आदिवासी जो महापुरुष रहे, उनके इतिहास के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, तो इस प्रकार का। और ये कल्चरल जो कार्यक्रम अलग अलग पूरे देश के, पूर्वोत्तर क्षेत्र है हमारा, दक्षिण भारत है, सेंट्रल इंडिया, ऐसे सभी देश के अलग अलग जो परिवेश के लोग हैं, संस्कृति है, उसको एक साथ जोड़ करके, कुल मिला करके मिनी भारत के रूप में आप देखते होंगे। इस नर्मदा तट में यहाँ पर एक कार्यक्रम होता था, इस बार हमने महल के अंदर किया है। राजा हृदय शाह ने इस महल को बनाया था। हमारे इस महल को बनाने में उनका योगदान है। अभी बताया गया कि यहाँ काला पत्थर है, वहाँ से इस पत्थर का उपयोग किया गया। आदि के इतने पुराना इस महल जो विरासत है, इसको पुनर्जीवित करने के लिए आज मंत्री जी ने कहा कि हम संस्कृति विभाग से बात करके इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये उनका उद्देश्य और यही हमारा उद्देश्य आदिवासी उत्सव का है।